Good morning, students. Today we will start our chapter The Selfish Giant. आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर Selfish Giant, मतलबी दानव. Let's begin. शुरू करते हैं. What do you think selfish means? आप क्या सोचते हो? Do you think selfish means? आप क्या सोचते हो कि selfish का क्या मतलब है? Selfish. Selfish होता है बच्चों स्वार्थी. Selfish is a person who thinks only about himself. एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. Selfish. जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. Selfish. What picture comes to your mind when you hear the title The Selfish Giant? और जब आप टाइटल द सेल्फिश जायंट सुनते हो तो आपके दिमाग में, माइंड में क्या पिक्चर आती है, क्या फोटो आती है? डिस्कस. इसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, चर्चा करो. तो सेल्फिश जायंट, ऐसी बात सुनकर मेरे दिमाग में आता है एक बड़ा सा राक्षस जो बहुत सेल्फिश है, स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. लेट्स रीड. चलो अब रीड पढ़ते हैं. Every afternoon as they came from school, the children used to go and play in the giant's garden. Every afternoon, हर दोपहर, as they came from school, जब वो स्कूल से आ रहे होते, the children used to go, बच्चे जाते थे, and play in the giant's garden, बच्चे जाते थे और जायंट के गार्डन में खेलते थे, प्ले करते थे. The giant had been visiting his friend, the Cornish ogre, for 7 years. और जो giant था, जो बड़ा दानव था, वो विजिट, घूमने गया था अपने फ्रेंड, जो उसका दोस्त था, उसके पास गया था वो, और फ्रेंड का नाम था कॉर्निश ओगर. कॉर्निश ओगर. तो कॉर्निश ओगर जायंट के फ्रेंड का नाम है. कॉर्निश ओगर. ओगर. फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों से, 7 ईयर्स, 7 सालों से वो अपने दोस्त कॉर्निश ओगर के पास गया हुआ था. सो द चिल्ड्रन प्लेड इन हिज गार्डन हैप्पीली. तो बच्चे उसके बाग में बड़ा हैप्पीली, खुश होकर खेलते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड पीच ट्रीज. तो इट वॉज अ लार्ज, एक बड़ा सा, लवली गार्डन, प्यारा बगीचा था, विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जहाँ पर बड़ी नर्म ग्रीन हरी हरी घास थी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फूल थे, एंड पीच ट्रीज, और पीच के पेड़ थे. पीच. तो पीच बच्चों फ्रूट होता है. पीच आड़ू, जो बड़ा ही मीठा होता है, जिसका टेस्ट स्वीट होता है. पीच. PEACH. पीच. तो वहां पर पीच के पेड़ भी थे. इन द स्प्रिंग टाइम, जब स्प्रिंग मौसम होता था, जब वसंत ऋतु होती थी, द पीच ट्री हैड डेलिकेट ब्लॉसम्स. तो उस पीच के पेड़ पर बड़े डेलिकेट, सॉफ्ट ब्लॉसम्स होते थे. तो ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स का मतलब है बच्चों फ्लावर्स. फूलों को हम कहते हैं ब्लॉसम. ब्लॉसम. तो वहाँ पर स्प्रिंग में, वसंत ऋतु में, बड़े सुंदर सुंदर सॉफ्ट डेलिकेट फूल लगते थे, ऑफ पिंक एंड पर्ल, गुलाबी और पर्ल कलर के. तो पिंक, गुलाबी, पर्ल. पर्ल होता है क्रीम, मोती के रंग का, जैसे क्रीमिश वाइट कलर. तो पिंक एंड पर्ल कलर के फूल लगते थे स्प्रिंग टाइम में. एंड रिच फ्रूट इन ऑटम. और ऑटम, पतझड़ में, रिच फ्रूट, घने फ्रूट लगते थे. तो जो पीच ट्री था, पीच का बड़ा सा पेड़ था, उस पर डेलिकेट सॉफ्ट फ्लावर्स, ब्लॉसम्स लगते थे, जिनका कलर पिंक और पर्ल, क्रीमिश था. पिंक एंड पर्ल.
और ऑटम पतझड़ में वहां पर फल लगते थे। द बर्ड्स ऑन द ट्रीज sang स्वीटली, और जो पक्षी थे पेड़ों पर वो sang गाते थे स्वीटली, बड़ा मीठे से। द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, और चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम, अपना खेल को रोक देते थे। इन ऑर्डर टू लिसन, इन ऑर्डर टू लिसन, उन गाते हुए पक्षियों को लिसन सुनने के लिए, लिसन सुनना, लिसन ध्यान से सुनना। तो जब वो पक्षी गाते थे तो बच्चे अपना खेल रोक देते थे उनको सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, और कहते थे, दे क्राइड टू ईच अदर, और एक दूसरे से कहते थे हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ पर कितना खुश हैं। तो यहाँ पर दो सीजन्स का नाम आया है, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो स्प्रिंग होता है वसंत ऋतु, जहाँ पर हमारे जो पेड़ हैं वो बिल्कुल ग्रीन रहते हैं, पत्ते होते हैं, फूल लगते हैं। और ऑटम, ऑटम का मतलब पतझड़, जहाँ पर पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, जो विंटर से पहले आता है, ऑटम। स्प्रिंग वसंत ऋतु, ऑटम पतझड़। वन डे, एक दिन, द जायंट केम बैक, वो जो जायंट दानव था वो केम बैक लौट आया। ही सो द किड्स प्लेइंग, उसने बच्चों को खेलते हुए देखा। ही वॉज फ्यूरियस, और वो फ्यूरियस हो गया, एंग्री, बड़ा गुस्सा हो गया, फ्यूरियस एंग्री। तो ही वॉज फ्यूरियस, गुस्सा हो गया। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, और उसने जोर से, ही शाउटेड, वो जोर से शाउटेड, चिल्लाया। तो जोर से शाउट किया उसने, चिल्लाया। What are you doing here, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। And the children ran away in fear, और बच्चे वहां से fear, डर कर भाग गए। तो फोटो में आप देख सकते हो जायंट दानव कितना बड़ा है, गुस्से में है, फ्यूरियस एंग्री है, और बच्चे वहां से भाग रहे हैं। My own garden is my own garden, said the giant. जायंट ने कहा, माई ओन गार्डन, मेरा खुद का गार्डन, इज माई ओन गार्डन, मेरा खुद का ही है, मेरा गार्डन मेरा है। तो बड़ा गुस्से में दानव कहता है, मेरा गार्डन मेरा है। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट, और मैं किसी को अलाउ, अनुमति नहीं दूंगा इसमें प्ले, खेलने की, बट माई सेल्फ, और सिर्फ मैं ही यहाँ रहूंगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट, तो उसने उसके आर पार बिल्ट अ हाई वॉल, एक ऊंची सी दीवार बिल्ट, बना दी। तो राक्षस जो कि बड़ा सेल्फिश था, उसने कहा ये मेरा गार्डन है, यहाँ सिर्फ मैं रहूंगा। उसने अपने गार्डन के बाहर एक ऊंची सी हाई वॉल, ऊंची वॉल बिल्ट, बना दी। एंड पुट अ नोटिस बोर्ड, और उस पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो वहां पर नोटिस बोर्ड लगा दिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर, ट्रेसपास होता है एंटर विदाउट परमिशन, किसी की जगह पर बिना परमिशन, बिना अनुमति लिए एंटर हो जाना, घुस जाना। तो ट्रेसपास, किसी के घर बिना उसकी परमिशन लिए घुस जाना, ट्रेसपास। और प्रोसिक्यूशन, लीगल एक्शन की जो प्रॉपर कार्यवाही, जैसे किसी के खिलाफ केस हो जाएगा, तो कोई अगर ट्रेसपास करेगा बिना परमिशन के, अगर उसके गार्डन में आया तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन, लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये उसने वहां पर नोटिस लगा दिया। He was a very selfish giant, वो बड़ा ही selfish giant था, बहुत स्वार्थी था। After school, the children would look longingly at the wall. स्कूल के बाद, after school, स्कूल के बाद
चिल्ड्रन वुड लुक लॉन्गिंगली, बच्चे लुक देखते थे, लॉन्गिंगली उसको याद करते हुए, एट द वॉल दीवार की तरफ देखते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से कहते हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। तो यहाँ दो वर्ड हमें आए हैं, हेयर और देयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ, कोई चीज़ जो पास होती है यहाँ, एंड देयर जो चीज़ दूर हो वहाँ। हेयर यहाँ, देयर वहाँ। तो जब वो गार्डन में थे तो वह कहते थे हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ कितने खुश हैं। लेकिन अब जब वो गार्डन से बाहर हैं तो वो कहते हैं हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। तो बच्चे काफ़ी मिस कर रहे हैं अपने गार्डन को, क्योंकि अब जायंट ने बड़ी सी वॉल बना दी है और लिखा है उस पर ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अगर बिना परमिशन लिए कोई अंदर आया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, शिकायत कर दी जाएगी उसकी। देन द स्प्रिंग केम ऑल ओवर द कंट्री, और फिर स्प्रिंग वसंत ऋतु आई सारी कंट्री में, सारे देश में। देयर वर फ्लावर्स एंड सिंगिंग बर्ड्स, वहाँ पर फ्लावर्स बहुत सारे फूल थे, एंड सिंगिंग ऑफ बर्ड्स पक्षियों का गाना था, एवरीवेयर हर जगह, बट नॉट इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट, लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई, वहाँ वो स्प्रिंग नहीं आई। हर जगह पर फ्लावर्स थे, सिंगिंग ऑफ बर्ड्स पक्षियों का गाना था, लेकिन बट सेल्फिश जायंट के गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई। देयर वॉज स्टिल विंटर, वहाँ पर अभी भी विंटर ठंड थी, सर्दियों का मौसम था। देयर वर नो फ्लावर्स और बर्ड्स, तो वहाँ पर ना तो कोई फूल थे ना ही कोई पक्षी, नो फ्लावर्स और बर्ड्स। द ट्रीज रिमेन्ड कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो, जो पेड़ थे वो रिमेन्ड कवर्ड ढके रहे, विद फ्रोस्ट एंड स्नो। फ्रोस्ट का मतलब होता है बच्चों पाला। जैसे सर्दियों में हमने देखा हो जब हम खेत में जाते हैं सुबह सुबह, जो पत्ते होते हैं उन पर थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी रहती है, उसको कहते हैं फ्रोस्ट, पाला, हिंदी में पाला, फ्रोस्ट पाला। एंड स्नो, स्नो का मतलब बर्फ जो बिल्कुल सफ़ेद। तो जो जायंट था उसके जो पेड़ थे गार्डन में वो ढके रहे, रिमेन्ड कवर्ड ढके रहे, फ्रोस्ट एंड स्नो पाले और बर्फ से। They were so happy that they invited their friends, the north wind and hail. वो इतने खुश थे, जो बर्फ थी और स्नो थी वो इतनी खुश थी कि उन्होंने इनवाइट कर लिया, बुला लिया, न्योता दे दिया अपने दोस्तों को, नॉर्थ विंड को और हेल को। तो पहले से वहाँ पर फ्रोस्ट और स्नो तो थे ही, पाला और बर्फ, इतने खुश थे उन्होंने बुलाया अपने दोस्तों को जो थे नॉर्थ विंड। तो ये वो हवाएं होती हैं नॉर्थ से आती हैं जो बहुत ठंडी होती हैं, नॉर्थ विंड। नॉर्थ से आई चिल्ड विंड, कोल्ड विंड फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से आई कोल्ड विंड। और हेल, हेल का मतलब ओले, जो आसमान से ओले गिरते हैं, हेल, हेल ओले। तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया जो थे नॉर्थ विंड और हेल, हु इंजॉयड रोमिंग ऑल ओवर द गार्डन, जो इंजॉय करते थे पूरे गार्डन में इधर उधर रोम, रोम करना, रोम होता है घूमना। तो गार्डन में अभी ये चारों, चार कौन, फ्रोस्ट, स्नो, नॉर्थ विंड एंड हेल, ये चारों दोस्त घूमते थे। तो पूरे पेड़ बर्फ से ढके हुए थे, ना कोई फूल था ना कोई बर्ड्स, और विंटर ही रही। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he looked out at his cold white garden. जो सेल्फिश जायंट था, मतलब ये राक्षस था, दानव था,
looked at his cold white garden, वो अपने कोल्ड ठंडे सफ़ेद गार्डन को देखते हुए कहता है, I cannot understand, मुझे समझ नहीं आ रहा, कैन नॉट अंडरस्टैंड समझ नहीं आ रहा, why the spring is so late in coming, कि स्प्रिंग जो वसंत है वो इतनी लेट क्यों है आने में। तो हर तरफ, तो आप फोटो में देख सकते हो, गार्डन वॉल्स के बाहर हर तरफ ग्रीनरी है, हरियाली है, लेकिन गार्डन के अंदर अभी भी वो ढका हुआ है बर्फ से, फ्रोस्ट पाला है, विंटर है। तो जायंट सोचता है ऐसा क्यों है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जायंट हर्ड सम लवली म्यूजिक, जायंट ने हर्ड सुना बड़ा प्यारा सा म्यूजिक। He thought it must be the king's musicians passing by. He thought, उसने सोचा, thought सोचा, it must be the king's musicians, कि ये पक्का ही king's musicians राजा के गाने बजाने वाले होंगे, passing by जो यहाँ से गुजर रहे हैं, passing by गुजरना। तो इतनी लवली म्यूजिक था, इतना प्यारा म्यूजिक था, उसे लगा कि शायद राजा के, किंग के म्यूजिशियंस हैं। टू हिज सरप्राइज, उसको हैरानी हुई, इट वॉज जस्ट अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन ऐसा नहीं था। टू हिज सरप्राइज, उसकी हैरानी करते हुए, इट वॉज जस्ट अ लिटिल लिनेट, तो ये तो बस एक छोटी सी लिटिल लिनेट, छोटी सी लिनेट थी। लिनेट तो एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है जो बड़ा लवली साउंड, बड़ी मीठी आवाज में गाता है, लिनेट। तो एक छोटी सी लिनेट थी, सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, जो उसकी विंडो, खिड़की के बाहर, आउटसाइड गा रही थी। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, और फिर देन, और फिर द हेल स्टॉप, जो ओले थे वो उसके सिर के ऊपर डांस, नाचना बंद कर दिया। तो जो ओले वहां पर गिरते रहते थे लगातार, उन्होंने डांस करना मतलब गिरना बंद कर दिया। द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड थी उसने सीज, स्टॉप, सीज, स्टॉप, रुक गई, जो नॉर्थ विंड थी वो भी रुक गई। रोरिंग, दहाड़ना, जो वो हवाएं चलती रहती थी तेज, वो भी सीज, रुक गई। एंड अ डेलिकेट परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन विंडो, और एक बड़ा ही डेलिकेट परफ्यूम, मीठी सी सुगंध उसको आई, थ्रू द विंडो, खिड़की के अंदर से, ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की से। I believe the spring has come at last, said the giant and looked out. तो giant ने कहा, I believe the spring has come at last. I believe, मुझे लगता है कि अब आखिरकार spring, वसंत ऋतु आ गई है। And looked out, और उसने बाहर देखा। He saw a most wonderful sight. उसने एक most wonderful, सबसे ज्यादा कमाल का साइट देखी। साइट नज़ारा, कोई चीज को देखना, नज़ारा साइट। उसने बड़ी कमाल की साइट देखी, नज़ारा देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, दीवार में एक लिटिल होल, छोटे से छेद से, द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन, जो बच्चे थे, हैड क्रैप्ड इन, वो अंदर आ गए थे। And they were sitting on the branches of the trees, और वो sitting, बैठे थे, branches of the trees, trees की branches पर, पेड़ों की टहनियों पर। In every tree he could see, जो भी पेड़, that he could see, जिसको वो देख सकता था। There was a little child, उसी पेड़ पर एक छोटे छोटे बच्चे थे। And the trees were covered with blossoms, और सारे पेड़ blossoms, flowers, फूलों से ढके हुए थे। The birds were flying about and singing, और जो birds थे वो flying about, उनके आसपास उड़ रहे थे, and singing, और गा रहे थे। तो
जायंट ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि बच्चे गार्डन के अंदर आ गए थे और वो पेड़ों की टहनियों ब्रांचेस पर थे और हर पेड़ पर ब्लॉसम्स फ्लावर थे और वहां पर बर्ड्स भी सिंगिंग कर रहे थे। The flowers were looking up through the green grass and laughing और जो फूल थे were looking up वो ऊपर देख रहे थे through the green grass हरे हरे घास से and laughing और हंस रहे थे। तो जो प्यारे प्यारे फूल थे वो भी ऊपर देख रहे थे बच्चों की तरफ घास में से और हंस रहे थे laughing। It was a beautiful scene वो बहुत ही सुंदर नजारा था। as though it was magic जैसे कि कोई मैजिक हो कोई जादू हो। बट लेकिन ओनली इन वन कॉर्नर सिर्फ एक ही कॉर्नर कोने में इट वॉज स्टिल विंटर अभी भी वहां पर विंटर थी ठंड थी। Beneath the tree stood a little boy और वो जो पेड़ था beneath the tree उस पेड़ के नीचे एक little boy छोटा सा लड़का खड़ा था। beneath under beneath का मतलब अंडर किसी के नीचे तो अंडर अंडर का थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है beneath किसी के नीचे beneath नीचे तो पेड़ के नीचे लिटिल बॉय छोटा सा लड़का था। ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री और वो पेड़ की ब्रांचेस टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज क्राइंग बिटरली और वो रो रहा था बिटरली बुरी तरह से तो बुरी तरह से वो रो रहा था। क्राई बिटरली बुरी तरह से बहुत ज्यादा जोर लगाकर बहुत उदास था क्योंकि पेड़ों का टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। The poor tree was still quite covered with frost and snow और जो poor tree बेचारा पेड़ था वो अभी भी covered था ढका हुआ था with snow and frost पाले और बर्फ से। तो बच्चा ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था इसलिए वो पेड़ अभी भी बर्फ और पाले से ढका हुआ था। Climb up little boy said the tree तो पेड़ ने कहा climb up little boy ऊपर चढ़ो little boy छोटे बच्चे climb up ऊपर चढ़ना climb चढ़ना तो पेड़ ने उसको कहा climb up छोटे बच्चे ऊपर चढ़ो and it bent its branches down as low as it could और उसने अपनी टहनियों को बेंट झुकाया नीचे की तरफ as low as it could जितना नीचे वो टहनियों को झुका सकता था उतना नीचे उसने झुकाया as low as it could but the boy was too tiny लेकिन जो लड़का था वो बड़ा ही टाइनी था टाइनी स्मॉल टाइनी स्मॉल छोटा टाइनी तो लड़का बहुत छोटा था। तो फिर स्टोरी में हमने देखा कि सब अंदर आ गए हैं हर तरफ ग्रीनरी है लेकिन सिर्फ एक पेड़ था एक कॉर्नर था जहां पर पेड़ अभी भी फ्रोस्ट एंड स्नो से कवर्ड था क्योंकि जो लिटिल बॉय छोटा लड़का था ही वॉज वेरी टाइनी बहुत छोटा था पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। How selfish I have been, the giant said to himself और जो सब जायंट अपनी खिड़की से देख रहा था तो वो खुद से कहता है said to himself खुद से कहता है how selfish I have been मैं कितना स्वार्थी हो गया था। Now I know अब मुझे पता है know पता है why the spring would not come here कि spring वसंत ऋतु यहाँ क्यों नहीं आई। I will put that poor little boy on top of the tree मैं इस बेचारे लड़के को उस पेड़ के ऊपर बिठाऊंगा। And then और then फिर उसके बाद I will knock down the wall मैं इस दीवार को knock down तोड़ गिराऊंगा। तो knock down the wall दीवार को तोड़ गिराना knock डाउन तोड़ गिराना knock down तोड़ गिराना।
तो वो खुद से कहता है मैं कितना सेल्फिश हो गया था, मुझे समझ आ गया है, मुझे पता चल गया है कि यहाँ स्प्रिंग क्यों नहीं आई। तो मैं जाऊंगा और उस लड़के को टॉप पर ऊपर बिठाऊंगा, एंड देन उसके बाद दीवार को नॉक डाउन तोड़ दूंगा, एंड माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर, और मेरा गार्डन शैल बी चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड बन जाएगा बच्चों का प्लेग्राउंड, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड एवर और हमेशा के लिए। He was really very sorry for what he had done, और अब वो really very sorry सच में बड़ा सॉरी फील कर रहा था जो उसने किया उसके लिए। So इसलिए he crept downstairs and went out into the garden, इसलिए वो downstairs सीढ़ियों से नीचे आया। तो डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे आना डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से ऊपर जाना अप स्टेयर्स, अप ऊपर डाउन नीचे, सीढ़ियों से ऊपर आना अप स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे जाना डाउन स्टेयर्स। तो जो जायंट था डाउन स्टेयर्स नीचे आया, एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन और गार्डन में गया। बट when the children saw him they all ran away, लेकिन जब बच्चों ने उसको देखा वो सब भाग गए। and winter crept in the garden again, और गार्डन में फिर से विंटर आ गई, फिर से सारे पेड़ बर्फ से ढक गए। only the little boy did not run, सिर्फ वो जो लिटिल बॉय छोटा लड़का था वो नहीं दौड़ा, did not run वो नहीं भागा। because of the tears he did not see the giant coming, तो जो उसकी आंखों में जो tears आंसू आ गए थे, tears आंसू, tears आंसू, जो आंसू आ गए थे उसकी वजह से उसको जायंट आते हुए नहीं दिखा। The giant picked him up, जायंट ने उसको उठाया, and put him up on the branch of the tree, और उसको उठाकर पेड़ के ब्रांच पर बिठा दिया। तो जायंट आया और उसने उस छोटे बच्चे को पेड़ पर बिठा दिया। तो हम फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं होल जो दीवार था वहां से सारे बच्चे देख रहे हैं, और जायंट ने इसको ऊपर बिठा दिया। छोटा बच्चा बहुत हैप्पी हो गया है। और इस फोटो में देखो छोटा बच्चा जिस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया था वो अभी भी फ्रोस्ट और स्नो से कवर्ड है और बाकी पार्ट्स में ग्रीनरी है, और जायंट अब उसको उठाकर पेड़ पर बिठा रहा है। At once the tree was covered with blossoms and birds came and sang on it, और जैसे ही जायंट ने उस बच्चे को वहां बिठाया, द ट्री वॉज कवर्ड विद ब्लॉसम्स, वो पेड़ ब्लॉसम्स फूलों से ढक गया, एंड द बर्ड्स केम और पक्षी आ गए, एंड sang on it और वहां पर गाने लगे। द लिटिल बॉय hugged द जायंट एंड kissed him, तो छोटे लड़के ने जायंट को हग किया और उसको किस भी किया। हग गले लगाना, तो जायंट छोटा बच्चा बड़ा हैप्पी हो गया, उस पेड़ पर ग्रीनरी भी आ गई और ब्लॉसम्स फूल भी लग गए। तो छोटे बच्चे ने जायंट को हग किया, गले लगाया, हग किया। When the children saw this, और जब बच्चों ने ये सब देखा, they came running back, तो वो भी दौड़े आए, and with them came spring, उनके साथ आ गई स्प्रिंग वसंत ऋतु। तो वो बाहर गए तो विंटर आ गई, और वो अंदर आए तो स्प्रिंग। It is your garden now little children, said the giant, और जायंट ने कहा it is your garden now little children, छोटे बच्चों अब ये गार्डन तुम्हारा है। It is your garden now, अब ये गार्डन तुम्हारा है। And he took a great axe and knocked down the wall, और उसने एक great axe बड़ी सी axe कुल्हाड़ी ली, उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली, एंड knocked down the wall, और जो दीवार थी उसको तोड़ गिराया। तो बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर
दीवार को तोड़ गिराया। तो बच्चों यहाँ पर आप मुझे एक चीज बताएंगे, क्वेश्चन है व्हाट डिड द जायंट यूज टू नॉक डाउन द वॉल। जायंट ने किस चीज का यूज किया, क्या यूज किया दीवार को नॉक डाउन तोड़ गिराने के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आप इस वीडियो को यहाँ पर एक बार के लिए पॉज कर सकते हैं और फिर कमेंट्स में अपना नाम, पहले नाम और फिर आगे आंसर टाइप करें और फिर आप वीडियो को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद। तो जायंट ने बड़ी सी अपनी ग्रेट एक्स का बड़ी कुल्हाड़ी यूज करके दीवार को तोड़ गिराया। When the people were going to the market at 12 o'clock, और जब लोग मार्केट जा रहे थे at 12 o'clock 12 बजे, they found the giant playing with the children, उन्होंने जायंट को, दानव को बच्चों के साथ खेलते देखा। In the most beautiful garden they had ever seen, सबसे सुंदर बगीचा जो उन्होंने आज तक देखा था उसमें। तो जब लोग गार्डन में मार्केट में जा रहे थे 12 o'clock 12 बजे, 12 o'clock 12 बजे जब लोग मार्केट में जा रहे थे तो उन्होंने जायंट को बच्चों के साथ खेलते देखा। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं जायंट बच्चों के साथ खेल रहा है। हर तरफ ब्लॉसम्स, फ्लावर हैं, ग्रीनरी है, बर्ड्स, पक्षी गा रहे हैं और हैप्पीनेस है, हर तरफ खुशहाली है। तो सबने ये सबसे प्यारा गार्डन था जहाँ पर जायंट बच्चों के साथ खेल रहा है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, और वो पूरा दिन खेलते। एंड इन द इवनिंग, और शाम को दे केम टू द जायंट, वो जायंट के पास आते टू बिड हिम गुड बाय, उसको गुड बाय करने के लिए। तो पूरा दिन वहाँ खेलते और शाम को जायंट को बाय करके जाते थे। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, when the school was over, जब स्कूल पूरा हो जाता, the children came, बच्चे आते and played with the giant, और जायंट के साथ खेलते। As time went by, जैसे जैसे समय बीता, the giant grew very old and feeble, तो जायंट भी समय बीतने के साथ साथ ओल्ड, बूढ़ा हो गया, एंड फीबल, कमजोर। तो एक तो होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, और फीबल, वीक। स्ट्रॉन्ग, फीबल, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, फीबल वीक, कमजोर, फीबल। तो समय के साथ साथ जायंट भी ओल्ड, बूढ़ा, और फीबल, कमजोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, और अब वो बच्चों के साथ नहीं खेल सकता था। सो इसलिए ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, वो एक बड़ी सी आर्म चेयर में बैठता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग, और बच्चों को खेलते हुए देखता था। वॉच, देखता था। तो आर्म चेयर एक सोफा के जैसी बड़ी सी कुर्सी होती है, आर्म चेयर, आर्म चेयर। तो आर्म चेयर पर वो बैठता और बच्चों को अपने गार्डन में खेलते हुए देखता था। तो फोटो में आप देख सकते हो जायंट अब काफी ओल्ड हो गया है, बूढ़ा, एंड फीबल, वीक भी लग रहा है। He said to himself, और खुद से वो कहता था, I have many beautiful flowers, मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं। But लेकिन the children are the most beautiful flowers of all, लेकिन ये जो children हैं, बच्चे हैं, they are most beautiful flowers, वो सबसे सुंदर फूल हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमने स्टार्ट किया था कि सेल्फिश जायंट जो कि अपने फ्रेंड कॉर्निश ओगर के पास गया हुआ था उसको विजिट करने के लिए 7 ईयर्स, 7 सालों से, और वो जब वापस आया तो बड़ा गुस्सा हो गया और बच्चों पर चिल्लाया। फ्यूरियस होकर उसने बच्चों पर शाउट किया। तो आते ही वो फ्यूरियस हो गया था, एंग्री, और उसने शाउट किया, बच्चों पर चिल्लाया, और बच्चे उससे डर के फियर में वहां से भाग गए। जायंट ने वहां पर फिर एक वॉल, दीवार बनाई जिस पर उसने नोटिस लगाया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अगर कोई अनुमति के बिना अंदर आया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
तो बच्चे उसको काफ़ी मिस करते थे। और फिर एक चीज़ कमाल की हुई, सारे कंट्री में तो स्प्रिंग आ गया, लेकिन जो जायंट का गार्डन था वो फ्रोस्ट, पाला, स्नो, बर्फ, नॉर्थ विंड, नॉर्थ से आई ठंडी हवा, हेल, ओले, इनसे ढका रहा। तो जायंट वंडर, सोचता रहा कि मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रही है स्प्रिंग। फिर एक मॉर्निंग एक लिनेट, लिटिल बर्ड, उसके गार्डन में आके सिंग करती है, और वो सबसे वंडरफुल साइट, नज़ारा देखता है कि बच्चे गार्डन के अंदर आ गए हैं और बच्चों के साथ साथ गार्डन में स्प्रिंग भी आ गई है। फिर एक चीज़ वो वहाँ पर देखता है कि गार्डन के एक कॉर्नर में अभी तक विंटर थी, ठंड थी, क्योंकि जो लिटिल बॉय, छोटा लड़का था, वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तो जायंट गया और जायंट पिक्ड हिम अप, जायंट ने उसे उठाया एंड पुट हिम अप ऑन द ब्रांच, और उसको टहनी पर बिठा दिया। और फिर बच्चे ने उसको हग किया, उसको गले लगा लिया। और फिर जायंट ने अपनी ग्रेट एक्स, बड़ी कुल्हाड़ी लेकर दीवार को तोड़ दिया। सारे बच्चे गार्डन के अंदर आ गए और वो जायंट के साथ हर रोज खेलने लगे। टाइम बीता और जायंट धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, वीक हो गया, फीबल, कमजोर हो गया। वो उनको बैठे बैठे अपनी आर्म चेयर से देखता और एक बात सोचता कि मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, लेकिन सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर तो बच्चे हैं। चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो प्यारे छोटे बच्चे हैं वो सबसे सुंदर फ्लावर्स, फूल हैं। तो ये जो कहानी है ये लिखी है ऑस्कर वाइल्ड ने। तो कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ऑस्कर वाइल्ड। तो आई होप आप सब ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आप ये वीडियो आपके छोटे भाई बहन या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स।